हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। और आपकी एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। काफ़ी टाइम से मैंने फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं दी थी, तो बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम 9 चैप्टर बहुत बड़ा है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला, तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बता दो। तो मैं आज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ उसी चैप्टर से रिलेटेड लेके आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले एज़ यूजुअल हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो यूनिट मतलब वो जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आने वाला है। देन मैं आपके उस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूँगी, है ना। और जैसे कि बच्चों आप लोग पूछते रहते हो कि ये क्वेश्चन कर ले, ये क्वेश्चन कर ले। अगर आप 10 जगह की 10 वीडियो देखोगे और ऐसे 10 जगह सर्च करते रहोगे और पढ़ोगे कुछ नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको बस चीज़ों पे ट्रस्ट करना है, और ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ वो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप मेरे दिए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आज तक किसी बच्चे ने बुक उठा के भी नहीं देखी है और अगर वो सिर्फ ये क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर ले, तो ईज़िली वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने हमेशा से बोला है कि आप अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिए, और वो भी नहीं हो रहा तो चैप्टर के एंड में जो पॉइंट टू रिमेंबर वाला पेज होता है उसमें जितनी भी डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, तो आपके वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाएंगे। जो हमारा स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड जब फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव लॉन्च करता है वो बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन करता है। लाइक अगर जैसे कि सभी ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है ना, आप सभी ने 10th में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, क्योंकि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही क्वेश्चंस को आपको घुमा फिरा के वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव को लेके टेंशन है उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि वो पिछले 10 साल के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लगा के देख लीजिए। कम से कम 25 में से आपके आराम से 20-22 ऑब्जेक्टिव्स उन्हीं में से आ जाएंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। मुश्किल से 5 से 7 ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो नॉन रिपीटेड होते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे तो आप का ऑब्जेक्टिव का पोर्शन भी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग और तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी मैं ऑब्जेक्टिव की भी सीरीज़ लेके आऊँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये इसके साथ साथ चैप्टर 8 और चैप्टर 10 भी है। चैप्टर 8 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैं बता दूं इससे आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ही आएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इसकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं मैं बता दूं डिटेल जाने से कोई वो नहीं है, इसके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी। इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, ये हर साल का रिकॉर्ड है ना। उसके बाद जो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 आपका वेव ऑप्टिक्स है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स से आपको 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपको वो भी दे दूंगी। लेकिन आज जो मेरा मेन है वो है आपका 9 चैप्टर। ठीक है, 9 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 3 और 4 में से 4 मार्क्स से ज़रूर आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% इसी से आएगा। ठीक है, तो आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा इससे। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले हम 2 मार्क्स के आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज रेड वाई। ठीक है, व्हाट इज पैरालैक्स। पैरालैक्स की डेफिनेशन याद कीजिएगा। व्हाट आर फैक्टर डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, कोई से भी 2 फैक्टर्स तैयार कर लीजिए। ऑन व्हाट फैक्टर फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस डिपेंड अपॉन, ये एक क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। देन इसके बाद आपको व्हाट इज़ लीनियर मैग्निफिकेशन, ये भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन में रेडी करना है।
व्हाट आर कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी याद कीजिएगा और साथ में इसकी कंडीशंस भी याद कीजिएगा, है ना। एंगुलर डिस्पर्जन की भी डेफिनेशन याद कीजिएगा और व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये एक क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। ये 2 मार्क्स में मैंने काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस दी है 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। देखो बच्चों, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने बहुत छांट के आपको लिमिटेड क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। देन उसके बाद इन क्वेश्चन के बाद आपको कोई भी एडिशनल क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि गारंटीली आपको इन क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्रूफ फॉर एनी स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हमें ये प्रूफ करना है μ-1/r इक्वल्स टू μ/v -1/u। लेंस फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। फॉर एनी प्रिज्म प्रूफ दैट μ इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ये भी एक डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के लिए, तो ये भी प्रिपेयर करिएगा। देन इसके बाद आप एस्टैब्लिश फार्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1/f इज इक्वल्स टू f2 प्लस f1/f1f2, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, या इसको रेसिप्रोकल करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि 2 फोकल लेंथ अगर होंगे हमारे पास, तो 2 फोकल लेंथ अगर हमारे पास होंगे तो हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज का ही डेरिवेशन करना है, ठीक है। फिर लेंस मेकर फार्मूले की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। लेंस फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप वाला जो पोर्शन है उसमें, जैसा कि आप जानते हो कि माइक्रोस्कोप 2 हैं हमारे, सिंपल और कंपाउंड। फिर उसके बाद टेलीस्कोप 3 है, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, है ना, तो गैलीलियन, है ना, 3 हमारे पास है। तो उनमें से आप मेन सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बस यही 7 हैं। सबसे पहले इन्हें तैयार कीजिएगा, इन्हें बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को रटिएगा मत। समझ के करेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी, अगर रटेंगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलिएगा। अगर इस चैप्टर के अलावा कोई और चैप्टर अगर आपकी डिमांड है कि मैम पहले आप वो वाला बता दीजिए, तो आप पूछ सकते हैं, मैं पहले वो वाले चैप्टर की वीडियो तैयार करके पोस्ट कर दूँगी। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।